हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम बैक टू अवर क्लास। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उसे हम संचार कौशल या संप्रेषण कौशल भी कहते हैं। तो संप्रेषण का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शब्द जो है हमारा वो जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में शो हो रही है परिभाषा इसकी, कि ये एक लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से बना है, जिसका अर्थ होता है कि आपस में संचार करना। तो ये हमारे कम्युनिकेशन जो शब्द है हमारा संचार कौशल, वो कुछ इस शब्द से मिलकर बना हुआ है। अब संचार कौशल की जो परिभाषा है, वो परिभाषा जो है वो हमारी कुछ इस प्रकार से है कि ये जो है वो श्रोताओं को, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं को साझा करने के लिए और एक दूसरे की जानकारियों को एक दूसरे से अवगत कराने का एक तरीका है और सही ढंग से अपनी बात समझाने का एक प्रोसेस है। तो ये हमारे संचार की जो है वो परिभाषा है। और इसमें दूसरी परिभाषा यह दी गई है कि मानव के विचारों और अभिवृत्ति को प्रभावित करने का एक जरिया है, मतलब जिसमें आप कम्युनिकेशन के द्वारा अपनी बात किसी और व्यक्ति से मनवा सकते हैं, वो कहलाता है कम्युनिकेशन। और वो बात जो है वो अर्थपूर्ण होनी चाहिए। तीसरी इसकी परिभाषा है कि संप्रेषण या संचार कौशल जो है हमारा वो एक ऐसा कौशल है जिसमें आप अपना मानवीय व्यवहार जो है वो बेहतर तरीके से संपादित कर पाते हैं। उसके बाद ये जो दी हुई है हमें, ये दी हुई है संचार का प्रारूप, कि संचार जो है वो हमारा कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले संचार जो है हमारा वो संदेशकर्ता यानी कि प्रेषक पर आधारित होता है। और संचार में जो भी प्रोसेस होती है वो प्रेषक के आधार पर ही होती है, क्योंकि कोई भी जानकारी उसी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के पास होती है तो वो दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए उसे का प्रयोग करता है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाने के लिए हम प्रेषक जो है या संदेशकर्ता जो है वो सबसे पहले माध्यम संदेश जो उसके पास होता है उसे भेजने के लिए माध्यम का चुनाव करता है, और माध्यम का चुनाव करने के बाद वो उसे प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। और प्राप्तकर्ता को जैसे ही वो जानकारी मिल जाती है तो फिर वो उस पर अपनी प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि देता है वापस प्रेषक को। तो ये जो है ये हमारी संचार की प्रक्रिया है और उसका एक प्रारूप है। इसे हम संचार की प्रक्रिया और उसका एक सही मॉडल भी कह सकते हैं। और ये सभी जो है वो हमारी संचार की प्रक्रिया के मुख्य तत्व है और इन्हीं से मिलकर संचार की जो हमारी प्रक्रिया है वो बनी हुई है। यहाँ पर आगे हमें दिया है संचार का अर्थ क्या होता है। तो संचार का अर्थ होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, जहां से हम इंफॉर्मेशन जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पाते हैं। और संचार जो है वो हमारी एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति को अपनी बात मानने के लिए उसे प्रभावित कर सकते हैं। यह हमारी एक बहुउद्देशीय और बहुआयामी, बहुउद्देशीय मतलब जिससे हम कई सारे उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं, और बहुआयामी मतलब जिससे हम बहुत सारे पड़ावों तक पहुंच सकते हैं। संचार के बिना आप किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य नहीं कर सकते। आपको अपनी बात बेहतर तरीके से या किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर आपको अपना जो संचार है वो आवश्यक होगा ही होगा, क्योंकि बिना संचार के कोई भी कार्य जो है वो आज संभव नहीं है। तो हमें जैसे सामान्य अपनी जिंदगी में भी अपनी कोई बात अगर हमें किसी व्यक्ति को पहुंचानी होती है, उसे बतानी होती है, तो उसके लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। और इसीलिए संचार जो है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है, मतलब रुकती नहीं है। और ये जो है वो दोहरी प्रक्रिया है। अगर संचार हमारा दोहरा होगा, मतलब आदान प्रदान जानकारियों को दोनों प्रकार से होगा, तो ये जो है वो हमारा सबसे बेहतर माध्यम है किसी भी चीज को सीखने का, समझने का और अपने कार्य को सही ढंग से पूरा करने का। संचार को जो है अगर कहा जाए तो बहुत सारे विशेषज्ञों की भाषा में संचार की प्रक्रिया को विज्ञान तथा कला दोनों माना गया है।
विज्ञान क्योंकि यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें एक क्रम निर्धारित होता है और उसी क्रम के अनुसार सारी प्रक्रियाएं जो है वो संपन्न की जाती हैं। और कला इसलिए क्योंकि इसको आप जैसे जैसे बेहतर इस कला में होते जाते हैं वैसे वैसे आप अपनी जानकारी जो है वो किसी और व्यक्ति तक पहुंचा पाते हैं। तो इसीलिए संचार जो है वो हमारी एक कला और विज्ञान दोनों के अंतर्गत की प्रक्रिया है। अब अगर हम संचार के कार्यों की बात करें तो संचार के द्वारा हम बहुत से कार्य अलग अलग कर सकते हैं। जैसे संचार के माध्यम से हम कुछ साधारण कार्यों को पूरा कर सकते हैं, जैसे हम अपने आसपास का जो वातावरण है वो उचित बना सकते हैं। इसके अलावा हम बेहतर तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं। हम अपने जीवन में आर्थिक उन्नति ला सकते हैं। सांसारिक जो हमारे आसपास का क्षेत्र है वहां पर हम उसे बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने आप के जो विचार हैं हम उन्हें प्रकट कर सकते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं को किसी और व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं और अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर सकते हैं। इससे हम अपना जीवन स्तर भी बेहतर बना सकते हैं। अगर व्यापारिक तौर पे कहें तो हम व्यापार को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। संचार की प्रक्रिया जो है वो हमारी इतनी महंगी प्रक्रिया नहीं है। इसमें हम किसी भी व्यक्ति से बैठकर बात आसानी से कर सकते हैं और इसकी सहायता से मैनेजमेंट का काम जो है वो भी बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे कि अगर हमें कोई योजना बनानी हो, कोई नियम लागू करना है, कोई परिवर्तन अगर हमें करना है, लोगों को संगठित करके उनका एक अगर हमें टीम बनानी है, किसी तरह का निर्देश अगर हमें उन्हें देना है, नियंत्रण करना है किसी टीम के ऊपर, किसी टीम पर या किसी व्यक्ति पर, अपनी कार्य के प्रति अपनी संतुष्टि अगर हमें किसी व्यक्ति को जाहिर करनी है, और इस तरह से हम मतलब प्रबंधन का पूरा कार्य जो है वो हम संचार के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये संचार जो है वो हमारी ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपना कार्य जो है वो पूरी ईमानदारी से और बेहतर तरीके से हम यहाँ पर अपना कार्य कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो विषय है कि वो है हमारा संचार के उद्देश्य, कि हमारा संचार की जो प्रक्रिया है वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो संचार चाहे किसी भी क्षेत्र में किया जाए उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, कि हमारे पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो हम उसे किसी और व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा, अगर हमें किसी व्यक्ति से कोई परामर्श लेना हो, कोई सलाह लेनी हो, तो उसके लिए भी हम संचार के माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, अगर हमें किसी व्यक्ति को कोई निर्देश देने हैं, किसी तरह का कोई आदेश देना है, तो उसके लिए भी हम संचार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हमें किसी व्यक्ति का प्रोत्साहन बढ़ाना है, उसे उसका कार्य जो है उसने सही ढंग से किया है, इसके लिए हमें उसे प्रोत्साहन करना है, उसे बढ़ावा देना है, तो ये काम भी हम संचार के माध्यम से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हमें किसी व्यक्ति को चेतावनी देनी है कि वो उसके द्वारा किया गया कार्य दोबारा नहीं होना चाहिए, तो ये कार्य भी हम संचार के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें कुछ किसी विषय पर विचार विमर्श करना है, आगे की कोई प्लानिंग बनानी है भविष्य के बारे में, तो वो भी हम संचार के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये हमारे संचार, और इसके अलावा संचार जो है वो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में सबसे उपयोगी माध्यम है, क्योंकि अगर बिना संचार के हम करेंगे यहाँ पर शिक्षा, तो फिर बिना संचार के तो वो संभव हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में संचार जो है वो हमारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा संप्रेषण के सिद्धांत, यानी कि संचार के सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो संचार के हमारे सिद्धांत वो कई सारे होते हैं, जिनमें से सबसे पहला है कि संचार जो है हमारा वो द्विमार्गीय होना चाहिए, मतलब जो जानकारियों का आदान प्रदान है वो दोनों तरफ का होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के तरफ का नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर हम अनौपचारिक संचार कर रहे हैं तो भी हमें वहां पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम कोई अपना काम जो है वो सही ढंग से ना करें। औपचारिक संचार और अनौपचारिक संचार दोनों में ही काम जो है हमारा वो बेहतर तरीके से होना चाहिए।
इसके बाद है हमारा दिशा निरीक्षण करना। संचार जो है वो हमारी ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम दिशा निर्देशों का भी निरीक्षण या परीक्षण कर सकते हैं। इसके साथ साथ संचार जो है वो हमें सुनने और बोलने, मतलब अपनी बात कहने और किसी और व्यक्ति की बात सुनने, दोनों का जो है वो कार्य हमें यहाँ पर प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें हमें सूक्ष्मता और स्पष्टता का भी सिद्धांत हमें मिलता है कि जो भी छोटी से छोटी बातें हैं हमें उन पर ध्यान रखना चाहिए और अपनी जो भी जानकारी है उसे संक्षिप्त रखना चाहिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पर संक्षिप्तता और सूक्ष्मता का भी सिद्धांत मिलता है। इसके अलावा सहकारिता, मतलब एक साथ मिलकर काम करने का भी जो है सिद्धांत, वो हमें कम्युनिकेशन की सहायता से मिलता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़े हैं संचार की परिभाषा, संचार के कार्य, उद्देश्य और सिद्धांत। ठीक है, इनके मेन जो पॉइंट्स हैं, मेन जो हेडिंग्स हैं, वो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। तो संचार जो है वो हमारा बिना संचार के ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें दोहरा आदान प्रदान होता है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, बहुआयामी और बहुउद्देशीय प्रक्रिया है। संचार के अगर कार्यों की बात करें तो उचित वातावरण, उन्नत तकनीक, आर्थिक उन्नति, मानव की आवश्यकताओं की संतुष्टि, व्यापार के कार्य, प्रबंधन के कार्य, नवीन परिवर्तन, योजना बनाना, संगठन करना, नियंत्रण करना और कार्य संतुष्टि करना या कार्यनीति का प्रबंधन करना, ये संचार के कार्य है। संचार के उद्देश्य के मेन पॉइंट्स हेडिंग उसमें है कि संचार के उद्देश्यों में सबसे पहला सूचना प्रदान करना, दूसरा परामर्श, प्रोत्साहन, आदेश, चेतावनी, विचार विमर्श और भविष्य के लिए योजनाएं और शिक्षा। और संचार के सिद्धांत के अंतर्गत आता है द्विमार्गीय सिद्धांत, अनौपचारिक सिद्धांत, दिशा निरीक्षण सिद्धांत, सुनने और बोलने का सिद्धांत और सूक्ष्मता एवं स्पष्टता का सिद्धांत, साथ ही साथ सहकारिता का सिद्धांत। तो ये हमारे कम्युनिकेशन के सिद्धांत हैं। और आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं, समाप्त करते हैं, और कल हम हमारी क्लास जो है वो नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे।